चलिए आज कॉजेटिव वर्ब का रिवीजन है भैया, तो सारे स्टूडेंट्स अपना 100% देंगे, केयरफुली सुनेंगे। कॉजेटिव वर्ब्स में हमने जो जो चीजें पढ़ी है, स्टार्ट पढ़ा है, स्टॉप पढ़ा है, कीप को स्टडी किया हमने, इसके बाद लेट को स्टडी किया हमने, मेक और गेट जो दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, किसी से कोई काम करवाना है ना, लेट किसी को कोई काम करने देना, कीप कोई काम करते रहना, स्टॉप कोई काम करना बंद करना, और स्टार्ट कोई काम करना शुरू करना या फिर उस काम को करने लगना। बेसिकली अगर देखें ना तो ये सारी की सारी कॉजेटिव वर्ब्स जो हैं ये आपकी एक मेन वर्ब के आगे लगती है। कोई सी भी वर्ब है, जैसे एक वर्ब है स्पीक, उसके आगे स्टार्ट लगा तो स्टार्ट स्पीकिंग बोलना शुरू करना, स्टॉप स्पीकिंग बोलना बंद करना, कीप स्पीकिंग बोलते रहना, लेट स्पीक बोलने देना, लेट स्पीक बोलने देना, लेट ईट खाने देना, लेट लीव जीने देना, लेट गो जाने देना, लेट कम आने देना, लेट थिंक सोचने देना। मैंने कहा मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू गो, मैं आपको यहां बैठने नहीं दे सकता क्योंकि ये सीट जो है रिजर्व्ड है, आई कांट लेट यू सीट हियर बिकॉज द सीट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड, आप यहां नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट सीट हियर, आई कांट लेट यू सीट हियर। सो किसी को कोई काम करने देना लेट, और किसी से कोई काम करवाना मेक, मैं आपको हंसाता हूं तो हंसते तो आप हैं, मैं तो हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ, मैं आपको बुलवाता हूं, बोलते तो आप हैं, मैं तो बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक, आई मेक यू स्पीक। ये देखो मैं आपको बुलवाता हूं तो आई मेक यू स्पीक, यहां पर स्पीकिंग करने का काम तो आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो करवा रहा हूं आपसे काम। ऐसे देखो शी मेक्स मी टीच, वो मुझसे पढ़वाती है, वो मुझसे पढ़वाती है, मतलब पढ़ाने का काम तो मैं कर रहा हूं, वो तो मुझसे काम करवाती है। तो जब आप किसी से काम करवाते हो, आप नहीं करते हो, तो वहां पर आप मेक यूज करोगे, और जिससे काम करवाते हो वो व्यक्ति मेक के जस्ट बाद आएगा, ये बात का विशेष ध्यान दें। अब इस मेक और मेक्स को आप टेंस में, मॉडल में जहां भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। जिस देखो सिंपल टेंस की बात करूं मैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप यूज करते हो मेक ऑब्लिक मेक्स, इसके बाद जिस व्यक्ति से काम करवाओगे वो व्यक्ति आएगा पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में जहां मेक और मेड लिखा हुआ मेड आ जाएगा OC V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में यहां पर आ जाएगा विल प्लस मेक OC V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं रोहित को इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक रोहित स्पीक इंग्लिश। तो जब भी आप किसी से कोई काम करवाते हो, जब भी आपने किसी से कोई काम करवाया, जब भी आप किसी से कोई काम करवाओगे, ठीक है, जैसे मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, है ना, मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊंगा, है ना, तो इस तरीके से मैंने कहा मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, आई मेक यू प्रैक्टिस, आई मेक यू प्रैक्टिस इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करवाई, आई मेड यू प्रैक्टिस इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करवाऊंगा, आई विल मेक यू प्रैक्टिस इंग्लिश, है ना। इसी तरीके से देखो मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ, मैंने आपको हंसाया, आई मेड यू लाफ, मैं आपको हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ। इसी तरीके से देखो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं आपको हंसा रहा हूं, क्या कहोगे, आई एम मेकिंग यू लाफ, ठीक है, मैं आपको हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू लाफ, मैं आपको हंसा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू लाफ, ठीक है, और मैं आपको हंसा रहा हूंगा, आई विल बी मेकिंग यू लाफ। जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, करवा रहे हो, ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली मैं रोहित से खाना बनवा रहा हूं, तो यहां पर रोहित आएगा, आई एम मेकिंग रोहित कुक फूड, ठीक है। मैं रोहन से सेंटेंसेस बुलवा रहा हूं,
आई एम मेकिंग रोहन स्पीक सेंटेंसेस। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं, मेक कोई बहुत टफ नहीं कॉजेटिव वर्ब है। मेक मीन्स होता है किसी से कोई काम करवाना, बोलना स्पीक, बुलवाना मेक स्पीक, लिखना राइट, लिखवाना मेक राइट, सुनना लिसन मेक सुनवाना मेक लिसन, खाना ईट, खिलवाना मेक ईट, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली आपको मेक लगाना है उस पर्टिकुलर वर्ब के आगे जो काम आप करवा रहे हो, है ना। तो ये आपका हो गया मेक। और इसी आधार पर आपको दूसरा देखना है गेट। अब गेट क्या है, गेट के बाद में जो वर्क है उसके बारे में आप बात करोगे। जैसे मैंने कहा टीवी सुधरवाओ, तो गेट योर टीवी रिपेयर्ड। टीवी सुधरवाओ तो गेट योर टीवी रिपेयर्ड। टीवी ठीक करवाओ, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। इंग्लिश बुलवाओ, गेट इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश पढ़वाओ, गेट इंग्लिश टॉट, है ना। तो इस तरीके से जो भी काम किसी से करवाना हो हमें, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करते हैं। मैंने कहा उससे इंग्लिश बुलवाओ, सॉरी मैंने कहा अपने बोर्ड को ठीक करवाओ, गेट योर बोर्ड रिपेयर्ड। अपनी वॉच को रिपेयर करवाओ, गेट योर वॉच रिपेयर्ड। अपने घर को पुतवाओ या पेंट करवाओ, गेट योर हाउस पेंटेड। क्या कहोगे इंग्लिश में, गेट योर हाउस पेंटेड। अपने घर को पुतवाओ, गेट योर हाउस पेंटेड, है ना। तो आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, एक्चुअली चीजें किस तरीके से काम कर रही है, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, है ना। तो दिस इज एक्चुअली मेक एंड दिस इज एक्चुअली गेट। तो मेक और गेट कैसे काम कर रहा है आप समझ सकते हैं मेक और गेट को यहां पर देखकर। चलो तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सारी चीजों को एक अच्छा बैक टू बैक रिवीजन कर रहे हैं। तो मेक से ही शुरुआत कर रहे हैं। आपको मेक के सेंटेंसेस मेरे साथ बोलने हैं सारे के सारे स्टूडेंट को, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा बैक टू बैक, है ना। और देखो भाई, कॉजेटिव वर्ब इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। अगर आप कॉजेटिव वर्ब को समझ के स्टडी कर रहे हो देन इट्स गोइंग टू बी इजी, अदरवाइज इट विल बी टफ फॉर यू। बट टुडे don't worry, I will make you practice everything, and trust me, you will learn everything and you will surely start speaking if you follow the steps that I'm giving you. So the first sentence, the first structure, make and makes, that we have to speak. मैं आपको बुलवाता हूँ, I make you speak. मेरी मम्मी मुझसे घर साफ करवाती है, my mother makes me clean the house. ठीक है, my mother makes me clean the house. मेरी मम्मी मुझसे कंप्यूटर ठीक करवाती है, my mother makes me repair computer. माई मदर मेक्स मी रिपेयर कंप्यूटर। मेरे पापा मुझसे पौधों में पानी डलवाते हैं, माई फादर मेक्स मी वाटर इन द प्लांट्स। वाटर का मतलब होता है पानी डालना, है ना, एक वर्ब है ये। तो माई फादर मेक्स मी वाटर इन द प्लांट्स। मेरे पापा ने मुझसे पौधों में पानी डलवाया, माई फादर मेड मी वाटर इन द प्लांट्स। मेरे पापा मुझसे पौधों में पानी डलवाएंगे, माई फादर विल मेक मी वाटर इन द प्लांट्स। और मेरी पापा मुझे पौधों में पानी डलवा रहे हैं, माई फादर इज मेकिंग मी वाटर इन द प्लांट्स। यहां वाटर का मतलब हो रहा है पानी डालना, ये वर्ब है आपकी, ठीक है। मेरे पापा मुझसे पौधों में पानी डलवा रहे थे, माई फादर वॉज मेकिंग मी वाटर इन द प्लांट्स। मेरे पापा मुझसे पौधों में पानी डलवा रहे होंगे, माई फादर विल बी मेकिंग मी वाटर इन द प्लांट्स। इसी तरीके से मेरे पापा ने मुझसे पौधों में पानी डलवाया है, ठीक है। This one, my father has made, ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आपने किसी से कोई काम करवाया हो, my father has made me water in the plants। मेरे पापा ने मुझसे पौधों में पानी डलवाया था, my father had made me water in the plants। और मेरे पापा ने मुझसे पौधों में पानी डलवाया होगा, my father will have made me water in the plants। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। आप एक दो बार बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं गेट की। गेट को भी आप टेंस में ऐसे ही यूज करोगे, गेट ऑब्लिक गेट्स प्लस जो काम आप करवाते हो वो ऑब्जेक्ट में आएगा, देन V3 आएगा। अगर आप कहते हो मैं इंग्लिश बुलवाता हूं तो आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं रवि को इंग्लिश बुलवाता हूं, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इंग्लिश बुलवाता हूं, आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, आई गेट इंग्लिश टॉट, आई गेट इंग्लिश टॉट। मैं कंप्यूटर रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। मैंने अपना कंप्यूटर कल ही रिपेयर करवाया, आई गॉट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड यस्टरडे। आई गॉट
माई कंप्यूटर रिपेयर्ड yesterday। ठीक है, ऐसे ही मैं अपना कंप्यूटर कल रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड टुमारो। आई विल गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड टुमारो, मैं अपना कंप्यूटर कल रिपेयर करवाऊंगा। ऐसे ही अगला देखो कॉन्टिन्यूस टेंस, जब आप कोई काम करवा रहे हो, जैसे आपने कहा गेटिंग प्लस V3, मैं मेरी वॉच रिपेयर करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड। क्या कहोगे? आई एम गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड, मैं अपनी वॉच रिपेयर करवा रहा था, आई वॉज गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड, और मैं अपनी वॉच रिपेयर करवा रहा हूंगा, आई विल बी गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड, है ना। नेक्स्ट, मैं अपनी वॉच रिपेयर करवा चुका हूं, जो काम आप करवा चुके हो, आई हैव गॉट माई वॉच रिपेयर्ड। इन द पास्ट आई हैड गॉट माई वॉच रिपेयर्ड, इन फ्यूचर आई विल हैव गॉट माई वॉच रिपेयर्ड। तो आई हैव गॉट माई वॉच रिपेयर्ड, आई हैड गॉट माई वॉच रिपेयर्ड एंड आई विल हैव गॉट माई वॉच रिपेयर्ड। यू नो, आप देख सकते हैं कि कैसे एक सेंटेंस को आपको बैक टू बैक जो है बोलना है और कॉन्फिडेंटली उसको बनाना है। कोई सा भी सेंटेंस आप ले लो यार, ठीक है, कोई सा भी सेंटेंस, जैसे मैंने कहा सरकार को सड़कें बनवानी है या सरकार सड़कें बनवाती है, तो गवर्नमेंट गेट्स द रोड कंस्ट्रक्टेड, सरकार ने रोड बनवाई, द गवर्नमेंट गॉट द रोड कंस्ट्रक्टेड, सरकार नई सड़कें बनाएगी, द गवर्नमेंट विल गेट द न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड, सरकार नई सड़कें बना रही है, द गवर्नमेंट इज गेटिंग द न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड। रोड बनाने के लिए जो वर्ब यूज होगी वो होगी कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी कंस्ट्रक्टेड, है ना। द गवर्नमेंट इज गेटिंग द न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड, द गवर्नमेंट इज गेटिंग द न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड, सरकार नई सड़कें बनवा रही थी, द गवर्नमेंट वॉज गेटिंग द न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड, है ना। सरकार ने कई सारी नई सड़कें बनाई हैं, गवर्नमेंट हैज गॉट सो मेनी रोड्स कंस्ट्रक्टेड, गॉट सो मेनी रोड्स कंस्ट्रक्टेड, कई सारी, सो मेनी रोड्स कंस्ट्रक्टेड, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। रोहन अपना टीवी रिपेयर करवाता है, रोहन गेट्स हिज टीवी रिपेयर्ड। आप चाहें तो एक सेंटेंस को ऐसा पूरे 12 में ले लो, रोहन गेट्स हिज टीवी रिपेयर्ड, रोहन अपना टीवी रिपेयर करवाता है, रोहन ने अपना टीवी रिपेयर करवाया, रोहन गॉट हिज टीवी रिपेयर्ड, रोहन कल अपना टीवी रिपेयर करवाएगा, रोहन विल गेट, क्या लिखोगे? रोहन विल गेट हिज टीवी रिपेयर्ड, रोहन अपना टीवी रिपेयर करवा रहा है अभी, रोहन इज गेटिंग हिज टीवी रिपेयर्ड। रोहन अपना टीवी रिपेयर करवा रहा था पास्ट में, रोहन वॉज गेटिंग हिज टीवी रिपेयर्ड। रोहन अपना टीवी रिपेयर करवा रहा होगा, क्या कहोगे? रोहन विल बी गेटिंग हिज टीवी रिपेयर्ड। तो तीन ही हो गए। रोहन अपना टीवी रिपेयर करवा चुका है, रोहन हैज गॉट हिज टीवी रिपेयर्ड। ठीक है, रोहन अपना टीवी रिपेयर करवा चुका था, रोहन हैड गॉट हिज टीवी रिपेयर्ड, रोहन अपना टीवी रिपेयर करवा चुका होगा, रोहन विल हैव गॉट हिज टीवी रिपेयर्ड, है ना। रोहन 2 महीने से अपना टीवी रिपेयर करवा रहा है, रोहन हैज बीन गेटिंग हिज टीवी रिपेयर्ड फॉर 2 months, यू नो। तो इस तरीके से जो भी आप बनाना चाहते हो एक सेंटेंस को बनाओ, और याद रखना जो भी सेंटेंस बनाओ रीड इट एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स। जो आप बोलते हो ना, सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग, सर आई स्पीक फ्यू सेंटेंसेस देन आई have to think what to say next and I generally get stuck while talking, so it happens because we are not well practiced. When you speak any sentence 10 to 20 times, you will be habitual to speak it confidently, you know, and you will be able to speak it confidently without getting stuck. So I insist you all to speak it back to back, like she gets her house painted, she got her house painted, she will get her house painted, she's getting her house painted, she was getting her house painted, she will be getting her house painted, she has got her house painted, उसने अपना घर पेंट करवा लिया है या करवा चुकी है, she had got her house painted, she will have got her house painted, she has been getting her house painted for 2 months, वो 2 महीने से अपना घर पेंट करवा रही है।
सो दैट्स एवरीथिंग एक्चुअली जो आपको करना है, और इसकी प्रैक्टिस पूरा का पूरा खेल है भाई आपके रिवीजन पर। कल कुछ स्टूडेंट्स को लेट में भी कंफ्यूजन था, तो देखो मेक और गेट ये दो जो है सिमिलर मीनिंग देते हैं किसी से कोई काम करवाने के, है ना। वहीं दूसरी ओर लेट की अगर बात करें तो लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। भाई ये तो सबसे सरल है, मुझे नहीं लगता कि आपको लेट में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। किसी को कोई काम करने देना से मेरा आशय है मैं आपको बोलने देता हूं, आप मुझे बोलने देते हो, मैं आपको वहां जाने देता हूं, आप मुझे वहां जाने देते हो। जब भी हम किसी को कोई काम करने देते हैं तो टेंस में, मॉडल वर्ब्स में, जिसमें भी आपको पढ़ना है, टेंस की बात करें हम तो जहां मेक और मेक्स लगा रहे थे वहां क्या लगा दोगे आप, वहां आप लेट और लेट्स लगा दोगे। लेट्स किसके साथ, ही शीट नेम के साथ। इसके बाद जिस व्यक्ति को काम करने देते हो वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रवि को जाने देता हूं, आई लेट रवि गो। मेरे पापा मुझे यहां आने देते हैं, माई फादर लेट्स मी। अब फादर सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, माई फादर लेट्स मी कम हियर। मेरे पापा ने मुझे यहां आने दिया, माई फादर लेट मी कम हियर। मेरे पापा मुझे यहां आने देंगे, माई फादर विल लेट मी कम हियर। तो मेरे पापा मुझे यहां आने देते हैं, मेरे पापा ने मुझे यहां आने दिया, मेरे पापा मुझे यहां आने देंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस, मेरे पापा मुझे यहां आने दे रहे हैं। जब आप किसी को कोई काम करने दे रहे हो, सो माई फादर इज लेटिंग मी कम हियर। ठीक है, जब आप किसी को कोई काम करने दे रहे हो, माई फादर इज लेटिंग मी कम हियर। मेरे पापा मुझे यहां आने दे रहे थे, माई फादर वॉज लेटिंग मी कम हियर। मेरे पापा मुझे यहां आने दे रहे होंगे, माई फादर विल बी लेटिंग मी कम हियर, है ना। मेरे पापा ने मुझे यहां आने दिया है, माई फादर हैज लेट मी कम हियर। ठीक है, मेरे पापा ने मुझे आने दिया था, माई फादर हैड लेट मी कम हियर। मेरे पापा ने मुझे आने दिया होगा, माई फादर विल हैव लेट मी कम हियर। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे रहा हूँ, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी है, आई हैव लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी थी पास्ट में, आई हैड लेट यू स्पीक इंग्लिश। और मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी होगी, आई विल हैव लेट यू स्पीक इंग्लिश। Getting everyone? So you can see that how the situation is actually working, है ना। This is simple, this is continuous and this is perfect. And in the last we have perfect continuous. ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो सिंपल दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है क्या आपका परफेक्ट। गेटिंग, जब आप किसी को कोई काम करने देते हो, मैंने कहा मैं आपको बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने दिया, आई लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू स्पीक, है ना, दैट इज दे रहा था। फ्यूचर में मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक, है ना। तो इस तरीके से आपको इसे बनाना है। अगर आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको। मैं आपको बोलने नहीं देता हूं, आई डोंट लेट यू स्पीक। सर आप मुझे बोलने नहीं देते हो, सर यू डोंट लेट मी स्पीक। सर आप मुझे वहां जाने नहीं देते हो, सर यू डोंट लेट मी गो देयर। सर मेरे पापा मुझे यहां नहीं आने देते हैं, सर माय फादर ही डजंट लेट मी कम हियर। माय फादर डजंट लेट मी कम हियर, और यू कैन से ही डजंट लेट मी कम हियर। मेरी मम्मा ने मुझे यहां नहीं आने दिया, माय मदर डिड नॉट लेट मी कम हियर। सर मैं तो आने वाला था बट मेरी मम्मा ने मुझे आने नहीं दिया, सर आई वॉज अबाउट टू कम, इवन आई गॉट प्रिपेयर टू कम हियर बट माई मदर शी डिड नॉट लेट मी कम हियर। मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ नहीं आने दिया। मैं वहाँ जाना चाहता था लेकिन मेरे पापा ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। आई वॉन्टेड टू गो देयर बट माई फादर डिड नॉट लेट मी गो देयर, यू नो, इस तरीके से। मेरे पापा मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे सर, माई फादर विल नॉट लेट मी गो देयर। चलो यहां पर देखो, सबसे पहले जब भी नेगेटिव करोगे तो यहां पर आएगा डू नॉट और यहां पर आएगा डज नॉट, यहां पर आएगा डिड नॉट, ठीक है। यहां विल के बाद क्या लगाओगे, नॉट, तो ये क्या होगा विल नॉट। इजेमार के बाद में नॉट लगाना, वॉजवर के बाद में नॉट लगाना, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, है ना। हैजेओ के बाद में नॉट लगेगा फिर लेट आएगा, हेड के बाद में नॉट लगेगा फिर लेट आएगा, है ना।
विल के बाद में नॉट लगेगा और फिर हैव आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो देयर। राइट, तो इस तरीके से आपका आएगा। आपको किसने कहा राजकुमार जी कि इसमें नेगेटिव यूज नहीं होता है? क्यों भैया, इसमें किसी ने आपको बोला ऐसा कि डू डज नहीं लगता इसमें? इधर देखो सभी, जब भी इसको भी नेगेटिव करोगे तो इसमें भी डू नॉट डज नॉट लगेगा। डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस मेक प्लस ओसी वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैक्स नहीं लगाना है क्योंकि डू डज लगने के बाद में वो आपकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए मेक लिखेंगे, मैक्स नहीं लिखेंगे। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश नहीं बुलवाता हूं, आई डोंट मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश नहीं बुलवाई, आई डिड नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, डिड नॉट लगने के बाद में मेड का मेक हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वह खाना खाना शुरू कर देता है, वह रोना शुरू कर देता है जब उसके पापा उसे डांटते हैं। चलो बोलो सभी जल्दी से। He starts crying when his father scolds him. मैंने उससे बात करना बंद कर दिया जब मैंने सुना कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। I stopped talking to him जब मैंने सुना, when I heard he is not a good boy. Okay, I stopped talking to him when I heard he is not a good boy. मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, मतलब I stopped talking to him when I heard he is not a good boy. Okay, तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए। You should keep going there. तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर। तुम्हें इंग्लिश बोलते रहनी चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते रहने की जरूरत है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते रहने की जरूरत है। क्या कहोगे? यू नीड टू कीप टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, यू नीड टू कीप टीचिंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते रहने की जरूरत है। मैं कॉलेज जाना चाहूंगा, बोलो आई वुड लाइक टू गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू कॉलेज। मेरे पास बोलने के लिए समय नहीं है, आई हैव नो टाइम बोलने के लिए, टू स्पीक। आई हैव नो टाइम टू स्पीक। मेरे पास पढ़ाने के लिए समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू टीच। मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, बोलो मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आई वॉन्ट टू टीच बट आई हैव नो टाइम। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है आजकल। आजकल को इंग्लिश में कहते हैं नाउ डेज। नाउ डेज ही हैज स्टॉप्ड going to school. Nowadays he has stopped going to school. Nowadays मतलब आजकल he has stopped, उसने बंद कर दिया going to school, स्कूल जाना। उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया, he has stopped studying. उसने लिखना बंद कर दिया, he has stopped writing. उसे लिखना बंद कर देना चाहिए, he should stop writing. उसे यहाँ आना शुरू कर देना चाहिए, he should stop coming here. ठीक है, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, you should keep speaking English. तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, you should keep speaking English. तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए, you should keep coming here. तुम्हें वहाँ जाते रहना चाहिए, you should keep going there. You should keep
गोइंग देयर। तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना चाहिए, यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। फिर से बोलो, यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। ओके, मैं कॉलेज जाना शुरू कर दूंगा कल से। आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज, कल से का इंग्लिश होगा फ्रॉम टुमारो। ठीक है, आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो, मैं कल से कॉलेज जाना क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा, है ना। सो दिस इज द थिंग, आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो। मैं परसों से जो है सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दूंगा, आई विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, है ना। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली।